जय हिंद एंड साइड असिस्टेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू दैट वीडियो जो एकदम ना रिचुअल की तरह है कि अगर मैम की मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एफ कैट नहीं देखी तो मैंने क्या देखा करंट अफेयर्स तो डायरेक्टली यहीं से आने हैं। तो यार क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़? बिकॉज हर बच्चे का ये मैसेज होता है कि मैम 4th टाइम मैंने एग्जाम क्लियर किया है और रिचुअल की तरह आपकी करंट अफेयर सीरीज़ देख के गया, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आया। येस, दिस इज़ दैट करंट अफेयर लीकिंग सीरीज़ बिकॉज इसमें मैं सिर्फ वो कराती हूँ जो 100% एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक्स कौन से कवर्ड है? जैसे कि फेस्टिवल जो भी रिसेंटली देखे गए हैं, स्पेस एजेंसी जैसे नासा हुआ, जैक्सा हुआ, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इनके रिगार्डिंग एग्जाम में आ सकती है, पोर्टल्स इन न्यूज़, स्पोर्ट्स में फर्स्ट हु इज़ हु, साथ के साथ जो इंडियन प्लेयर्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं और किस गेम से एसोसिएटेड हैं। 2025 के नोबेल प्राइजेस भी कराऊंगी, जीआई टैग एक्सेट्रा, एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन सिंगल वीडियो एक्सेप्ट फॉर वन थिंग दैट इज डिफेंस, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ करंट अफेयर्स होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, उस वीडियो को कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। तो एक तो ये 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो अलॉन्ग विद दैट डिफेंस वाली वीडियो, आई अश्योर यू इससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। और फिर मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहिए कि एग्जाम के बाद मुझे एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर देना, मैम एग्जाम क्लियर हो गया है, आपने जो बोला था ना कि पेपर लीक करूंगी तुम्हारे लिए, करंट अफेयर्स डायरेक्टली यहीं से आए थे मैम, यहीं से आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमने ना कितनी भी अच्छी प्रेपरेशन करी हो, लेकिन अगर आखिरी के 10 दिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी प्रॉपरली सिस्टमैटिक, उस 2 घंटे में बैठ के 100 क्वेश्चंस नहीं लगाए हर एक सब्जेक्ट के एज पर टू वर्ड, जीके मैथ्स में जो भी होता है, लगा के नहीं देखा कि मैं किस में ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, कौन से सब्जेक्ट से मुझे एग्जाम में स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स या जीके, तो यार आई एम टेलिंग यू आप बहुत ज़्यादा मार्क्स मिस आउट करोगे एग्जामिनेशन में। और एफ कैट के लिए जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है दैट इज ऑफ इनसाइट एसएसबी। वाई सो? बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पहली बार डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन वो कैब ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज से आते हैं। माई सजेशन इज गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी 2500 से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है, कुछ बच्चे बैच वाले बच्चे हैं, कुछ क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ जो आपको यहाँ कंपटीशन देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट कंपटीशन विद बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो प्लीज गो फॉर इट। दिस इज अवेलेबल ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द अवार्ड्स एंड प्राइजेस। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। जैसे कि 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ किसे मिला? ये मिला है मिस मिशेल बैकेलेट को। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है कौन सी कंट्री की? चिली की। और साथ के साथ ये एक्स यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी हैं। फिर आते हैं डेविड सैजले। डेविड सैजले जो हैं इनको क्या मिला है? 2025 बुकर प्राइज़ फॉर हिज बुक का नाम बहुत ज़रूरी है, फ्लैश, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज में एक और चीज़, जितने भी इंडियंस हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है और कौन सी बुक के लिए मिला है, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ एक बार इसको वापस से गो थ्रू कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने नोट्स दिए हुए हैं, उसमें अवेलेबल है, सो प्लीज़ एक बार वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं जकार्ता। जकार्ता जो है ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन इंडोनेशिया। तो ये बनता है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी और किसको सरपास किया है? टोक्यो को। एज पर टू व्हाट? एज पर टू वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025। और ये पब्लिश किसने किया है? दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी हाई चांसेस कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये है बारी जीआई टैग्स की। एक और जीआई टैग है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं अंबाजी। अंबाजी कहाँ पर है? अंबाजी इज इन गुजरात और यहाँ पे एक बहुत ही हाई क्वालिटी मार्बल मिलता है जिसको क्या ग्रांट किया गया है? जीआई टैग। उसके बाद बात आती है लेपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ये क्या है? ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑफ विच स्टेट? ऑफ सिक्किम, ठीक है। इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज तुंगबक एंड द सेकेंड वन इज पमतोंग पुलित, ठीक है। इन दोनों को जीआई टैग जो है वो ग्रांट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेवीएस्ट सैटेलाइट पे। तो अभी रिसेंटली CMS-03 जिसका वेट है 4400 kgs, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किसने की है? इसरो ने की है। और रॉकेट भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, LVM-3M5 रॉकेट पे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितने भी स्पेस मिशन हैं एंड स्पेसिफिकली अगर इसरो के हैं, नासा के हैं, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। फिर आते हैं
हैदराबाद के बाद यूपी की कौन सा ऐसा सिटी है जो बनती है सेकंड सिटी फ्रॉम इंडिया, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को? तो इसका जो आंसर है दैट इज लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ बनती है सेकंड सिटी, इससे पहले जो थी दैट वाज हैदराबाद। ओके, फिर आते हैं केरला। ठीक है, केरला जो है दिस हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री जिसने 100% डिजिटल लिटरेसी, आपने लिटरेसी तो सुना ही होगा, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिजिटल लिटरेसी जो है अचीव की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज मिस सुहानी शाह। ये जो है एक इंडियन म्यूजिशियन है जो बनी है फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री जिनको अवार्ड मिला है कौन सा? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? दिस वॉज इन ट्यूरिन विच इज इन इटली। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये बहुत बार हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से सोचा है कि दे विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम यूनेस्को, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2026। फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज रेल वन। रेल वन जो है ये क्या है? रेल वन इज अ कॉम्प्रीहेंसिव, जिसमें एक सिंगल एप्लीकेशन है, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें दैट इज रिलेटेड टू द रेलवे सारी एक ही जगह पर इंटीग्रेटेड है, जिसकी हेल्प से पैसेंजर्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी डेवलप की हैं बाय क्रिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज जलालाबाद। जलालाबाद जो है ये क्या है? दिस इज अ टाउन इन यूपी जिसका नेम जो है भी रिसेंटली चेंज किया गया है। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? परशुरामपुरी। ठीक है, दिस कैन कम अप, तो प्लीज याद रखना। फिर आते हैं 107th मेंबर ऑफ ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो कौन बना है? द आंसर इज मोल्डोवा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो भी रिसेंटली किसे मिला है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोहन लाल विश्वनाथन। एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी टॉट यू एज वेल। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको मैंने करंट अफेयर्स कराई थी, और हाँ भाई, जिसने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया FCAT के पार्ट 1 पार्ट 2 आधे आधे घंटे की वीडियो 100% देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो मैंने इसमें रिवाइज कराए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो भी कवर नहीं होंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना इन केस यू हैव टाइम। ठीक है, फिर आते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो कौन सी बनी है? रुद्रास्त्र, याद रखना, रुद्रास्त्र। ठीक है, ये एक मिसाइल का भी नाम है, आई होप आप सब लोग जानते होंगे। किस टाइप की मिसाइल है जल्दी बताओ। ऑल्सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मिसाइल्स और जितनी भी डिफेंस के क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही, मैं वो डिफेंस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक वाली एक वीडियो है जो बनाऊंगी उसमें कवर करूंगी। प्लीज उस वीडियो को सब लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसकी अगर लेंथ की बात करूं दैट इज 4.5 किलोमीटर्स, याद रखना। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है ये कहाँ पर है? दिस इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली बर्थ सेंचुरी ऑफ राजेंद्र चोला, चोलाज एक एम्पायर होता था इफ यू रिमेंबर राइट, तो ये जो है कमेमोरेट हुआ है एंड दिस इज डन बाय अ सर्टेन फेस्टिवल। तो फेस्टिवल्स एज यू ऑल नो बहुत ज़रूरी, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये जो फेस्टिवल था ये कहाँ मनाया गया है, एंड दिस वॉज फॉर व्हाट? सो दिस वॉज फॉर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला 1। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ दैट इज अभी रिसेंटली अशोका पिलर ऑफ धमा जो कि वैशाली में है, उसका क्या किया गया है? अभी उसका रेप्लिका जो है वो कहाँ अनवेल किया गया है? दिस इज अनवेल्ड इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में अनवेल हुआ है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो प्लीज याद रखना। फिर आते हैं हम ब्रिक्स समिट पे, तो जो अपना 17th ब्रिक्स समिट हुआ है ये कहाँ हुआ है? दिस वॉज इन रियो दे जेनेरियो। ठीक है, जहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही रिप्रेजेंटेड इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड, उसका क्या नाम रखा गया है? कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्रिब करना बंद करो यार, सो याद रखना क्रिब जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द नेम ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। और ये किसमें हु वाज फाउंड विद दिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप? शी वाज अ वुमन फ्रॉम बेंगलुरु एंड दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑल्सो एज आई डिस्कस्ड ब्रिक्स विद यू राइट नाउ, तो ब्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी कैसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। अगर मैं इनिशियल मेंबर्स की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ B से ब्राजील, R से अपना रशिया, I से इंडिया और C से चाइना होते थे। ठीक है, लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ज्वाइन, 5 हो गए। ठीक है, 2024 में क्या हुआ? बहुत सारी और कंट्रीज है जिन्होंने ज्वाइन किया, जिसकी वजह से अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 10। सऊदी अरेबिया को भी बोला गया था टू ज्वाइन बट दे डिड नॉट ज्वाइन। तो अब अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, याद रखना, देखो जो नई कंट्रीज हैं, एक तो अपना आता है इजिप्ट। ठीक है, फिर आती है इथोपिया,
इंडोनेशिया, ठीक है, ईरान एंड यूएई, ठीक है, याद रहेंगे। ये आपकी हो गई 5 जो है नई कंट्रीज, और ये हो गए 5 जो ऑलरेडी नेशंस थे इसमें, ठीक है। फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यार इसका ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन जो एडीबी द बैंक दैट इज देयर, उसका शेंघाई, शेंघाई चाइना जो है वहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। these particular nations can come up in the examination because 2024 में ही इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ठीक है। Moving on to the next one. Now this is regarding Justice Surya Kant Sharma. ठीक है, he has been designated as which Chief Justice of Supreme Court? So he is 53rd Chief Justice of Supreme Court. फिर आते हैं फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं जापान की, वो कौन बनी है? द आंसर फॉर द सेम इज वेरी वेरी क्लियर, ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ, मिस सनाए तकाइची, ठीक है। Moving on to the next one, that is Miss Fatima Bosch. ये कहाँ से हैं? She's from Mexico and she's been recently crowned as Miss Universe 2025 beauty pageant जो है कहाँ पर हुआ था? This was in Thailand. फिर आते हैं जुबेन गर्ग, ये जो हैं एक इंडियन म्यूजिशियन हैं, काफ़ी फेमस, और ये असम से आते हैं। तो अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे बिकॉज ही वॉज ऑन वेकेशन इन सिंगापुर। तो यहाँ पे जो सेंट जॉन्स आइलैंड, जिसका नाम लेजारस आइलैंड भी है, तो यहाँ पर ही वॉज डूइंग सम वाटर एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ही ड्राउंड। तो इनके जो फैंस हैं उन्होंने इस आइलैंड का नाम अनऑफिशियली, मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया कि ऐसा ऐसे डिक्लेयर किया गया है, इसको जुबेनगर्ग आइलैंड के नाम से फैंस बोल रहे हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं नाम पूछा गया है ऑफ नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ज़रूरी हो जाता है। द आंसर फॉर द सेम इज़ श्रीमती सुशीला कर्की, याद रखना, एंड स्टार मार्क इट इज वेल, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज श्री सीपी राधाकृष्णन जो हैं, ये कौन बने हैं? ही हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनसे पहले कौन थे? द आंसर इज श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। ऑल्सो ही इज ऑल्सो नोन एज वॉट? स्पीकर किसके होते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट करो, लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं? आई होप यार थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी तुमने, प्रिपेयर करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। नेक्स्ट वन जो है दैट इज मिस मानिका विश्वकर्मा, ये जो है कहाँ से है? एंड शी इज बीन रिसेंटली क्राउंड एज मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, जो पैजेंट जयपुर में हुआ था। तो ये है राजस्थान से, याद रखना, शी इज फ्रॉम राजस्थान। फिर आते हैं जॉर्जियो अरमानी। आई गेस हूएवर सीज द प्रीमियम ब्रांड्स, उनको शायद जॉर्जियो अरमानी के बारे में तो पता ही होगा। तो ये जो है एक इटालियन फैशन डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने अरमानी फैशन जो लग्जरी हाउस है उसको क्या किया था? फाउंड किया था, एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो याद रखना, कैन बी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेशंस। यू ऑल नो ऑपरेशंस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। नए वाले अभी हम न्यूज़ में देखेंगे, पुराने वाले हम डिफेंस करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ पे मैं आपको कराऊंगी। तो ऑपरेशन सागर बंधु, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ प्लीज़ स्टार मार्केट। ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय इंडिया टू प्रोवाइड द अर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, ठीक है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारी कंट्री ने प्रोवाइड की है श्रीलंका को ड्यूरिंग द साइक्लोन दितवा। साइक्लोन का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री, एंड ऑपरेशन याद रहना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन राहत। ये जो ऑपरेशन है लॉन्च किसने किया था? दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, ध्यान देना, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ड्यूरिंग द फ्लड्स दैट वर सीन इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर एज यू ऑल नो पहलगाम अटैक के टाइम पे देयर वर टेररिस्ट दैट वर इन्वॉल्व, तो उसमें जो 3 टेररिस्ट हैं उनको मारा गया था। इन विच ऑपरेशन? तो ऑपरेशन महादेव जो है उसमें दीज पर्टिकुलर 3 टेररिस्ट्स वर किल्ड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली देखा गया, देयर इज वन डोर्मेंट वॉल्केनो। डोर्मेंट क्या होते हैं? जो एक्टिवली मतलब इरप्ट नहीं होते। तो ये डोर्मेंट वॉल्केनो से एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये क्या होगा, इरप्ट होगा। इसका नाम क्या है? माउंट हाईली गुबी। ये कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड इन इथोपिया, ठीक है। और इसका जो डस्ट है, एज यू ऑल नो पोल्यूशन इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जब ये इरप्ट हुआ
काफ़ी साल 12,000 साल के बाद इरप्ट हुआ, इंडिया तक भी इस वॉल्केनिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट देखा गया। ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी कंट्री तक पहुंचे। दिस हैज़ एडेड अप अ लिटिल टू द पोल्यूशन दैट इज ऑलरेडी इन अ वर्स्ट ऑफ सिचुएशन इन द कंट्री। ठीक है, फिर आते हैं कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है वो किसे दिया गया है, व्हाट इज द वर्ड? सो द आंसर इज पैरासोशल। ठीक है, अब ये जो वर्ड है दिस कैन ऑल्सो कम इन एंटोनिम सिनोनिम्स। तो प्लीज़ इसके जो एंटोनिम सिनोनिम है जल्दी से सभी के सभी बच्चे सर्च करके नीचे कमेंट्स में लिखो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रोएक्टिव इन लर्निंग ग्रामर ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो टर्म है इस डिस्क्राइब क्या करती है? दिस टॉक्स अबाउट वन साइडेड सेंस ऑफ कनेक्शन विद अ पर्सन। ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही क्यों ना हो। ठीक है, सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च क्या किया है? बीटा वर्जन ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। इसका नाम पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? द आंसर फॉर द सेम इज आदिवानी। ठीक है, फिर आते हैं विच इज द सिटी इन चाइना जिसने होस्ट किया है 2025 शेंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट। ठीक है, थीम भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताइजिन। ठीक है, ताइजिन जो है दिस इज़ द नेम ऑफ द सिटी जिसने, जो चाइना में है, जिसने होस्ट किया है SCO समिट। ठीक है, थीम क्या रही है इस बार? अप होल्डिंग द शेंघाई स्पिरिट। और इसके अंदर अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था। देयर वर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ही डिस्कस्ड। ये ऑलरेडी CDS और FCAT की करंट अफेयर्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। FCAT में आने के कम चांसेस है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बट स्टिल एक बार जो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने डिस्कशन आपके साथ शेयर किया था एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अगैन SCO में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेंबर्स हैं, मेंबर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। सो 9 मेंबर्स जो हैं दैट इज चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। ठीक है, बेलारूस जो है ये 2024 में इसने ज्वाइन किया है। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं? 10 फुल मेंबर्स हैं आज की डेट में इन SCO। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज 47 सेशन हुआ है पेरिस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है दैट हैज़ बीन रिलीज बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है, इंडिया का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इसको इंस्क्राइब किया गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब इसके साथ इंडिया में टोटल कितने हो जाते हैं? इंडिया नाउ हैज़ टोटल 44 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसमें जो फोर्ट्स हैं टोटल 12 फोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इन 12 फोर्ट्स में से जो 11 है दैट इज़ इन महाराष्ट्र, ये जो नाम है उन 11 फोर्ट्स के हैं, और एक इसमें से तमिलनाडु में है। ठीक है, सो तमिलनाडु वाला में भी पूछा जा सके बिकॉज इट इज अ सिंगल नेम एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी आस्क्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया ने कितनी साइट्स अभी रिसेंटली ऐड की है? तो टोटल 7 नई साइट ऐड की है इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल 69 साइट्स हो गए हैं। इन नए साइट्स के नाम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेक्कन ट्रैप्स, सेंट मैरीज आइलैंड, जियोलॉजिकल हेरिटेज, मेघालयन एज केव्स, नागा हिल। ठीक है, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्केट एंड लर्न ऑल ऑफ देम। कैन बी आस्क्ड इन ऑड वन आउट की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एज यू ऑल नो FCAT में जो GK वाले जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अटपटे आ रहे हैं आजकल, असर्शन रीजनिंग बेस्ड भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन एक्सपेक्ट ऑड वन आउट भी। ठीक है, तो इसलिए आपको सबके नाम याद होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 2025 पेन पिंटर प्राइज जो है किसे मिला है? मिस लैला अब्दुल्ला। ये कौन है? शी इज़ अ स्कॉटिश ऑथर, याद रखना बहुत ज़रूरी। और अगर ओरिजिन की बात करूँ तो ये सूडान से हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हर फोटोग्राफ इन हियर। फिर आता है 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड, बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज शी इज़ अ इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट। इनका नाम क्या है? हर नेम इज़ वर्षा देश पांडे। स्टार मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी काम किया यार जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन जो इंडिया में देखा जाता है, उन सब चीज़ों को इन्होंने एड्रेस किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज़ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें 2 कंट्रीज से अवार्ड्स मिले। सबसे पहले आते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है उसने अपना हाईएस्ट नेशनल ऑनर जो है वो दिया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। ठीक है, फिर आते हैं नामीबिया। नामीबिया जो है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस अवार्ड्स नेम, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया था ताकि विमेन सेंट्रिक हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स हमने अचीव किए हैं टोटल कितने हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं। मोस्ट पीपल रजिस्टरिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोग्राम इन अ मंथ, कितने थे टोटल, 3.21 करोड़। ठीक है, फिर आते हैं साइनिंग अप फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग 9.94 लैक्स। फिर आते हैं फॉर वाइटल साइन स्क्रीनिंग 1.25 लाख। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, रिमेंबर दिस। फिर आते हैं 2025 फिल्म फेयर अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अगर आप यहाँ पे देखेंगे किरण राव को मिला है फॉर लापता लेडीज इटसेल्फ। ठीक है, बेस्ट फिल्म भी वही है, बेस्ट डायरेक्टर भी। फिर आते हैं बेस्ट एक्टर, तो कार्तिक आर्यन जो है ही हैज गॉट इट फॉर चंदू चैंपियन एंड अभिषेक बच्चन को फॉर आई वॉन्ट टू टॉक। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं आलिया भट्ट फॉर जिगरा। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moving on to the next thing now, that is Raymond Magsaysay Award. This is very very important. Why so? Because इंडिया को भी मिला है। इंडिया का एक फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन स्टार्ट किसने किया, जल्दी से नीचे कमेंट में आंसर दो, बिकॉज ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर आते हैं मॉलडीव्स। मॉलडीव्स से शाहिना अली को मिला और फिलीपींस की अगर मैं बात करूँ तो फिलीपींस से एंटोनियो को मिला है। रिमेंबर दिस। इसके बाद हम बात करेंगे टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026। तो रॉजर फेडरर जो कहाँ से हैं, ही इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इन्हें क्या किया गया, ही हैज़ बीन इंडक्टेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम। फिर आते हैं नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स। तो ये दिया गया है, कॉन्फर किया गया है किसे, दिस हैज़ बीन गिवन टू डेविड बेकहम। वाई सो, बिकॉज ऑफ हिज सर्विस टू स्पोर्ट्स एज वेल एज चैरिटी जो उन्होंने की है। ठीक है, फिर आते हैं टीम इंडिया। टीम इंडिया ने किसको हराया, चाइनीज तेपाई को हराया। कहाँ पर हराया है, ये जो गेम था ऑफ वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, दिस वाज प्लेड इन ढाका विच इज़ इन बांग्लादेश। ठीक है, फिर आते हैं 37th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। किसको चूज किया गया है, द आंसर इज मिथुन मनहस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2025 बैलन डियोर। बैलन डियोर किसको दिया गया है, ये एक फ्रेंच फुटबॉलर हैं, क्या नाम है इनका, ओस्मान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, डल लेक, राइट, पढ़ाया था ना मैंने करंट अफेयर्स पार्ट 2 में। किसने टॉप किया है इसे, द आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आते हैं 113th एडिशन ऑफ डेविस कप। डेविस कप किससे एसोसिएटेड है, क्वेश्चन आ सकता है, इट इज एसोसिएटेड विद टेनिस। ये किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इटली। ठीक है, फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है 2025 दुरंत कप जो है उसने जीता है एंड दिस वाज अ टेनिस टूर्नामेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि दुरंत कप किससे एसोसिएटेड है, इट इज रिलेटेड टू टेनिस। और डिफीट किसको किया है, डायमंड हार्बर को इन फाइनल्स। और ये फाइनल गेम कहाँ खेला गया था, दिस वाज प्लेड इन कोलकाता। फिर आते हैं ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ये किसको दी गई है। अगर मैं हिंट दूं, आप एक तो फेस से भी रिकग्नाइज कर लेंगे, ऑल्सो ही इज अ 2-time ओलंपिक medalist. The answer for the same is Neeraj Chopra. ठीक है, so now he is Lieutenant Colonel Neeraj Chopra. Moving on to the next one, that is ICC Women World Cup. Now this is very important. Why so? Because जीता किसने है, इंडिया ने जीता है। रनर अप कौन रहा है, साउथ अफ्रीका रहा है। अब ये जो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल ये हमारी दीप्ति शर्मा ने जीता है, प्लेयर ऑफ फाइनल मैच टाइटल शिफाली वर्मा, और सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं वो किसने ली हैं, दीप्ति शर्मा ने। टोटल कितनी, 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज गिवन टू साउथ अफ्रीकन प्लेयर इज वेल, तो ये भी आप देख सकते हैं। होस्ट कंट्रीज कैन बी आस, इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज एंथम, ब्रिंग इट होम जो है ये किसने गाया था, दिस इज संग बाय श्रेया घोषाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिस दिव्या देशमुख। ये कौन है, शी इज़ अ प्लेयर ऑफ चेस और इन्होंने अभी अभी कोनेरू हम्पी को हराया किसमें, विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 में। क्वेश्चन आ सकता है कौन से गेम से एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है, याद रखना। ठीक है, फिर आते हैं 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुआ, दिस वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मैस्कट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मैस्कट याद रखेंगे सब, विराज जो है इसका मैस्कट है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, अगर मैं मेडल टैली की बात करूँ, फर्स्ट कौन आया, ब्राजील आया, 10th कौन आया, इंडिया आया है। ठीक है, फिर आते हैं मेंस हॉकी एशिया कप, ये कहाँ पर होस्ट होने वाला है, सो दिस वाज होस्टेड एट राजगिर। राजगिर कहाँ पर है भाई, इट इज़ इन
बिहार, राइट। तो इसका जो वेन्यू रहा है दैट इज बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम। और विनर कौन रहा है? इंडिया। इंडिया ने ये 4th टाइम टाइटल जो है पिक किया है ऑफ अ विनर। एंड जो सेकंड नंबर पे मतलब रनर अप कौन रहा है? साउथ कोरिया, ठीक है। बहुत जरूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं 2025 मेंस क्रिकेट एशिया कप, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, होस्ट कंट्री कौन सी रही है? यूएई जो है दैट इज द होस्ट कंट्री। उसके बाद विनर कौन रहा है? इंडिया। इंडिया का 9th टाइटल था। और रनर अप कौन रहा है? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन दैट इज प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? अभिषेक शर्मा। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? अभिषेक शर्मा ने बनाए। सबसे ज्यादा विकेट्स? कुलदीप यादव, ठीक है। एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन है? तिलक वर्मा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नाउ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, विम्बलडन हो या फिर आपका यूएस ओपन हो, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें ना सिंगल्स और डबल्स दोनों टाइप के गेम होते हैं। लेकिन सिंगल से मेजरली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे कि आ जाएगा कि जेनिक सिनर जो है कौन से कंट्री से? इटली से है। या फिर मेन सिंगल जो है विम्बलडन 2025 किसने जीता? या फिर हु वाज द रनर अप? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, मेन सिंगल भी याद रखना है, विमेन सिंगल भी याद रखना है। इन द सेम वे यूएस ओपन की अगर मैं बात करूं, मेन सिंगल और विमेन सिंगल आपको दोनों याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे कार्लोस अल्कराज जो है हु इज फ्रॉम स्पेन, वो विनर है। और जेनिक सिनर जो है वो इटली से है, रनर अप है। वेयर एज जेनिक सिनर यहाँ पर क्या रहे हैं? विनर अप रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं विमेन सिंगल, अरियाना सबलंका जो है शी इज द विनर हियर। यहाँ पे ये गलत गिवन है, इसको प्लीज जल्दी से चेंज कर लो। द आंसर हियर इज अमेंडा। अमेंडा, ठीक है। शी इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये रनर अप रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे डेज पर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं कैट में वो आते हैं एनवायरनमेंट बेस्ड, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ लेंगे इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन जो है वो कब मनाया जाता है, दैट इज 16 सितंबर। थीम क्या रही है इस बार? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हुआ या वर्ल्ड सिटीज डे, दैट इज पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। लिटरेसी डे, प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है दिस इज एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। फेयर वर्ल्ड वाई? सो बिकॉज हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि सबके पास रिसोर्सेज हों, इसलिए हम लोगों को बहुत स्मार्टली सारे रिसोर्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक वॉज ऑल्सो सीन इन इंडिया। तो दैट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 1st September to the 7th and the theme this time was eat right for better life, ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसकी थीम पूछी जा सकती है तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। फिर आते हैं हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे, ठीक है। दिस ऑलरेडी वी हैव सीन, राइट। तो ये दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप यू हैव सीन इट ऑलरेडी हियर। लिटरेसी डे आपका था, है ना। मूविंग ऑन टू द समुद्र परिदक्षिणा, ये क्या है? दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस circumnavigation sailing expedition, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है? टोटल 10 ऑफिसर्स विल बी अबोर्ड एंड इसको लीड कौन करने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी लेड बाय कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वारुडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो यू शुड नो दैट इसमें स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू जो हैं शी विल बी देयर एज अ डेप्यूटी, ठीक है। पूछा ये भी गया दैट इट विल बी ऑन विच पर्टिकुलर IASV। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होगी IASV त्रिवेणी, ठीक है। सो एवरीवन विल बी ऑन बोर्ड IASV त्रिवेणी, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? सो दिस इज देयर इन हिमाचल प्रदेश और इसको इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया था? ड्यूरिंग द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन होंगजू, चाइना, ठीक है। इसी के साथ ये बनता है इंडिया का 13th साइट जो कि अब किसके अंडर आता है? यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर, ठीक है। फिर आते हैं बिकम्स द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट एशियन, जिनको क्या दिया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इसका जो आंसर है, आई गेस ऑल ऑफ अस नो द आंसर फॉर द सेम इज अनंत अंबानी। और इन्हें किस लिए मिला है ये? बिकॉज दिस इज गिवन टू हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क
एट वनतारा। वनतारा इनिशिएटिव के लिए इन्हें दिया गया है, जिसमें इन्होंने लीडरशिप शो करी है टू रेस्क्यू, ट्रीट एंड कंजर्व द एनिमल्स। ठीक है, वनतारा के बारे में तो हम बहुत चीज़ें जानते हैं, इसका ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से पहले से न्यूज़ में चल रहा है, राइट। फिर आते हैं कि अभी 11th एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2025 ये जो इवेंट है अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, तो इसका मैस्कट का नाम पूछा है। तो मैस्कट क्या रहा है? जलवीर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैस्कट इज फेवरेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आते हैं मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये किसने जीता है? तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी, अभी अभी पढ़ाया था ना। कहाँ हुआ था ये? राजगीर, बिहार में हुआ था, है ना। और इंडिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। फिर आते हैं हु इज़ फ्रॉम कर्नाटका? ये एक इंडियन प्लेयर हैं। द आंसर इज आयुष शेट्टी। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। आयुष शेट्टी जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, दैट ही वन यूनाइटेड स्टेट्स ओपन बैडमिंटन टाइटल, और ये करने वाले अपने आप में सेकेंड पर्सन बनते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन मेंस सिंगल टाइटल सिंस लक्ष्य सेन्स 2023 कैनेडा ओपन। ठीक है, सो आफ्टर लक्ष्य सेन सेकंड बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, इफ आई टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ओपन बैडमिंटन टाइटल, तो ही बिकम्स द फर्स्ट वन टू अचीव इट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कौन से गेम से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से, याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है, उसका नाम क्या है? INS माहे है। ऑल्सो जितनी भी माहे क्लास के अंडर INS माहे, मालवन, मांगरोल, ये जितने भी आते हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑड वन आउट, कि इसमें से कौन सा माहे क्लास में नहीं है, या फिर पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द माहे क्लास INS। सो दिस कैन बी आस्क्ड, प्लीज रिमेंबर इट। इन द सेम वे अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें भी इंपॉर्टेंट 8 शिप्स हैं, आपको सबके नाम पता होने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में, FCAT एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, INS अजय। INS अजय जो है ये क्या है? दिस इज द 8th एंड द फाइनल शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इन कोलकाता। अब पूछ लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ और कौन कौन सी शिप्स हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, जैसे अर्नाला है, ठीक है, फिर आपका अंद्रोथ है या अक्षय है, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। फिर आते हैं इग्ला एस पे। इग्ला एस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? दिस इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, मैन पैड्स, एंड सिंस द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है किसने डेवलप किया? दिस इज डेवलप्ड बाय रशिया, एंड सिंस द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हमारे पास इनफ नंबर्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम होने चाहिए, इसलिए वी वर डूइंग व्हाट, वी वर टेकिंग द न्यू शिपमेंट्स ऑफ Igla S because it is used in shooting down low flying aircrafts हुए या cruise missile हुए या drones हुए। ठीक है, पूरा का पूरा warfare this time as we saw was all in the air, right, majorly in the air. We saw the drones coming in, we saw the missiles coming in, so इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है air defense, और साथ के साथ anything, any missile that will be helping us to reach out to the other country in case of requirement। ठीक है, फिर आते हैं INSV कौदन्य। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या है? अभी रिसेंटली इसको स्टिच करके, एंशिएंट तरीके से स्टिच करके बनाया गया है एट करवर नेवल बेस इन कर्नाटका। इसकी जो क्रिएशन है, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय अजंता केव के जो म्यूरल्स थे, ठीक है, 5th सेंचुरी के, और अभी ये एक्सपीडिशन पे निकली है। दिस हैज़ गॉन फॉर इट्स मेड एंड दैट इज फर्स्ट ओवरसीज वोएज फ्रॉम पोरबंदर। पोरबंदर से कहाँ गई है? इट हैज़ गॉन टू मस्कट, ओमान। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, आई एम प्रीटी श्योर ये मस्कट ओमान आपसे पूछ सकते हैं, पोरबंदर से मस्कट ओमान जो है ये गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2025 में, एज यू ऑल नो दैट IUCN जो है उसकी एक कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है, कहाँ पर हुई थी अभी? इट वाज हेल्ड एट आबू धाबी। ठीक है, सो आबू धाबी में जब ये हुई तो वहाँ पर क्या देखा गया? आबू धाबी में ऐड किए गए 6 कंट्रीज इन IUCN। अब इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, दैट इज आर्मेनिया, गेबिन, मार्शल आइलैंड, ठीक है, तजिकिस्तान, तुवालू, जिम्बाब्वे। और अब आप बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुवालू जो है ये बना है 90th स्टेट मेंबर। क्वेश्चन जो है मेजरली तुवालू के अराउंड आएगा, ठीक है। थीम भी ध्यान से सुनना, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। और इंडिया ने अपनी खुद की एक नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन जो है वो लॉन्च किया इन दिस पर्टिकुलर
वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है अभी रिसेंटली? दिस वाज इनॉग्रेटेड इन इथोपिया, ठीक है। इथोपिया जो है उसने इनॉग्रेट किया है और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है? ब्लू नाइल रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं कोहिमा। कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? इट इज़ कैपिटल ऑफ नागालैंड और इसको सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया जो है क्या किया गया है? रैंक किया गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। एनी सिटी विच इज़ लाइक फर्स्ट या फिर सेफेस्ट या फिर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम रामसर साइट्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यार, इसको रेड स्टार मार्क करो, ठीक है। वाई सो? क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि अभी रिसेंटली जो ये ऐड किए गए हैं, कहाँ ऐड किए गए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल गोगाबिल लेक जो है ये कहाँ पर है? बिहार में। आपको सीधे यहाँ पे रामसर साइट्स दे दी जाएंगी 4 और मैच द फॉलोइंग में उसकी लोकेशन दे दी जाएगी। तो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर है। उसके बाद जो रामसर साइट से क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि जैसे रामसर साइट जो है वो रिलेटेड है किस चीज़ की? कंजर्वेशन से। सो एज यू ऑल नो कि वेटलैंड्स की जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, जैसे कि तमिलनाडु। फर्स्ट रामसर साइट जो डेजिग्नेट की गई थी इंडिया में 1981 में कौन सी थी? चिल्का लेक। ये कहाँ पर है? जल्दी बताओ, कौन से स्टेट में है चिल्का लेक, ठीक है। फिर आ सकता है क्वेश्चन कि हमारे अभी अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ टोटल कितनी साइट्स हो गई, बिकॉज दीज साइट्स वर एडेड इन अक्टूबर एंड दिसंबर, तो अब हमारे पास टोटल 96 साइट्स हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है? दिस इज ऑन 2 फरवरी, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेटर। इनका नाम क्या है? शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन जो है उन्होंने क्या किया है? ही हैज़ लॉन्च्ड हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, दैट इज़ द वन, क्रिकेट माई लाइफ मोर। और ये कहाँ पर? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं चाहे वो किसी क्रिकेटर की हो या फिर इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आती ही आती है। अभी मैंने आपको जीआई टैग्स पढ़ाए थे, याद है? मैंने आपको बोला था एक मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। अपीडा, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट की है ऑफ अ जीआई टैग व्हाट लाइम्स, दैट इज इंडी एंड पुल्यनकुडी। कहाँ पर भेजा है? यूनाइटेड किंगडम भेजा है। अब ध्यान देना, इसमें से 350 केजी जो है दैट इज इंडी लाइम जो कि विजयपुरा कर्नाटका के हैं, और 150 केजी जो है दैट इज पुल्यनकुडी लाइम जो कि तमिलनाडु से हैं। टोटल कितने हो गए? 500 केजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं C130J सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ये जो है क्या है? दीज आर एक्चुअली न्यू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज की ओपन अप की गई है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, ताकि सपोर्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है। एज यू ऑल नो दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज विद व्हाट? इट इज विद आर ओन इंडियन एयरफोर्स। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो डेवलप किसने किया था? यूएसए। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये कौन सी कंट्री से लिया है? इंडिया ने यूएसए से लिया है। किस टाइप का एयरक्राफ्ट है? ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी जो फैसिलिटी है कहाँ ओपन की गई है? बेंगलुरु में की गई है, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है? लद्दाख का मिंगला पास। एज यू ऑल नो पासेस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ ये याद रखना। ये बनाया गया है बाय बीआरओ अंडर द प्रोजेक्ट हिमांक। और इससे पहले कौन सा था? इससे पहले उमलिंग ला पास जो है दिस वॉज द हाइएस्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं HAL। HAL जो है दिस हैज़ बिकम द रेसिपिएंट ऑफ वॉट? ऑफ इसरो का 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट। अब इसके थ्रू क्या कर सकता है HAL? इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर कर सकता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल टाइम सर्वेलेंस और एयर स्पेस, जो लो ऑल्टीट्यूड एयर स्पेस है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या किया है? डिप्लॉय किए हैं इंडिजिनसली डेवलप्ड काउंटर ड्रोन ग्रिड। इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम क्या है? इट इज सक्षम, याद रखना बहुत जरूरी है। वेरी हाई चांसेस कि आप इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में देखोगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। अब देखो ये तीनों के तीनों इतने ज्यादा जरूरी है कि इनको स्टार मार्क कर लो। वैसे भी तुम जानते हो यार, जितनी मैं करंट अफेयर्स कराती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ही कराती हूँ, जब मैं स्टार मार्क बोल दूँ तो वो 100% एग्जाम में आनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं इंडिया का फर्स्ट हु इज हु, दैट इज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक जो इंडिया ने बनाई है, इसका नाम क्या है? इट इज
नेफिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्टार मार्केट, ठीक है, ये किसने डेवलप की है? इंडियन बायोटेक रिसर्चर्स ने डेवलप की है फॉर एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आते हैं इंडो मॉरिशियन हाइग्रोग्राफिक मिशन, ये जो है इसके अंडर आईएनएस सतलज जो है वो गई, ठीक है, और उसने कंप्लीट किया 18th सर्वे मिशन, ठीक है, मैप किया 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स, ठीक है, और ये किससे अलाइंड है? महासागर विजन से अलाइंड है, ठीक है। और महासागर विजन को इन डेप्थ करने के लिए सीडीएस में ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। फिर आते हैं दीपावली, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिवाली भी बोलते हैं। दीपावली जो है उसको ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दिस एक्चुअली सिम्बलाइजेज लाइट ओवर डार्कनेस, और ये एसोसिएटेड है विद ऑल द ट्रेडिशंस जैसे कि रंगोली, दिया मेकिंग या कम्युनिटी रिचुअल्स, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अभी एक इंजीनियर है, कहाँ की इंजीनियर है ये क्वेश्चन है। सो ये एक जर्मन इंजीनियर है और इनका नाम बहुत ज़रूरी है, दैट इज मिकेला, ठीक है। ये बनी है फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र जो कि स्पेस में गई है इन ब्लू ओरिजिन NS-37, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, दिस विल कम अप इन द एग्जाम। फिर आते हैं अभी रिसेंटली मेवन मार्स करके एक ऑर्बिटर है जो लॉन्च किया गया था 2013 में, तो इसने वी हैव लॉस्ट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद दिस, तो ये किसने लॉन्च किया था? दिस कैन बी आस्क्ड, नासा ने लॉन्च किया था। फिर आते हैं इसरो के चेयरमैन, उनका नाम क्या है? इट इज़ वी नारायण, ठीक है, वी नारायणन, और इन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन एक्सीलेंस सेंटर, कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज डीप ओशन मिशन रिकॉर्ड अभी बनाया, किसने बनाया? बहुत ज़रूरी है, जितेंद्र पाल सिंह, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही वेंट इनसाइड 5,002 मीटर्स डीप, ठीक है, तो ये आज तक की इंडिया की डीपेस्ट डाइव है अंडर द डीप डाइव ओशन मिशन, ठीक है। और ये हमारे इंडिजिनस कौन से मिशन को सपोर्ट कर रही है? मत्स्या 6000, राइट, आई होप यू ऑल रिमेंबर, है ना। और ये मत्स्या 6000 जो है इसके ट्रायल्स कब स्टार्ट होंगे? आई गेस अराउंड 2027, ठीक है। फिर आती है बात होप की, होप की फुल फॉर्म इज हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये कहाँ पर है? फर्स्ट थिंग दिस कैन बी आस्क्ड, तो ये कहाँ पर है? दिस इज इन लद्दाख। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर इसरो ने कंडक्ट किया 10 डे हाई ऑल्टीट्यूड स्पेस सिमुलेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वॉज डन अंडर द गगनयान प्रोग्राम, ठीक है, गगनयान प्रोग्राम के अंडर किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, मेन प्लेयर और वुमेन प्लेयर किसने जीता है, बहुत ज़रूरी है, इवन द कंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर, दैट इज लियोनेल मेसी, इनका अभी इंडिया में 70 फीट टॉल आयरन स्टैचू जो है उसको अनवेल किया गया है, ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? सो दिस वॉज डन इन कोलकाता, याद रखना कोलकाता में किया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वॉट, दिस इज विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025, बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि एनहांस की जा सके एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू MG नरेगा, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली कैट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करेगा MG नरेगा स्कीम को, और अब सबको एक 125 डेज़ की क्या देगा? जॉब प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी, जितने भी लोग रूरल हाउस होल्ड्स में रहते हैं। अब इसका जो मेन फोकस एरिया है दैट इज़ ऑन 4 थिंग्स, दैट इज़ वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलेंस। तो ये 4 एरियाज पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ें उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एक शेयर्ड चीज़ होगी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इसमें कॉस्ट बेयर की जाएगी वो दोनों की दोनों स्टेट और जो हमारी सेंटर है वो इसको मिलके पे ऑफ करेगी। उसके बाद बात करते हैं कि एज वी ऑल नो कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व होते हैं, सो ड्यूरिंग द टाइम जब पीक सोइंग या फिर हार्वेस्टिंग सीजन होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे 60 डेज की एम्प्लॉयमेंट जो है उसको पॉज किया जाएगा, मतलब 60 दिन की इनको छुट्टी दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये 125 दिन पूरे करने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ताकि वो जाके अपने खुद के फार्म्स को कल्टीवेट कर सकें, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज बेगम खलीदा जिया, ये कौन है? शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और भी रिसेंटली शी पास्ड अवे। तो जो भी रिसेंटली पास्ड अवे
दीज आर द 3 वंस और बहुत ज़रूरी हैं, कैन बी सीन इन द एग्जाम, इसलिए पढ़ा रही हूँ। फिर आते हैं श्री विनोद कुमार शुक्ला, ये कौन है? ही इज़ अ हिंदी राइटर। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, साथ के साथ ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इनका नाम याद रखें। फिर आते हैं श्री राम वी सुतार, ये कौन है? ही इज़ अ स्कल्प्टर ऑफ व्हाट? स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ही ऑल्सो पास्ड अवे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दैट स्कल्प्टर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन है? श्री राम वी सुतार, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो है, दैट इज आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, याद रखना। फिर आते हैं इथोपिया एंड ओमान। इन दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया है, अपने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। इनके नाम ध्यान से देख लेना, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया एंड ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है। फिर आते बॉलीवुड एक्ट्रेस मिस रवीना टंडन जो हैं, उनको 2025 अवार्ड कौन सा मिला है? PETA, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए, दैट इज़ स्पेस। यार स्पेस वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़रूरी हैं, एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ लिखते चलना, साथ के साथ याद करते चलना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? दिस वॉज लॉन्च्ड बाय आर, इट इज़ बेसिकली अ जॉइंट इनिशिएटिव। निसार स्टैंड्स फॉर नासा प्लस इसरो, ठीक है। तो निसार ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, श्रीहरिकोटा से ऑन LVM-3, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं गगनयान। गगनयान जो है ये क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, और इसके थ्रू हमारा टारगेट है कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको 2035 तक इस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड मून मिशन, ठीक है। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। ये दोनों के दोनों टारगेट्स, जैसे कि अभी तो मैं आपको ऑलरेडी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बता चुकी हूँ 2035, और हमारा जो लूनर मिशन दैट इज मून मिशन जो प्लान है दैट इज टिल 2040, ठीक है। फिर आते हैं चंद्रयान 2 जो हमने लॉन्च किया था, उसने कुछ नई चीज़ फाइंड आउट की है। लॉन्च किसने किया था? ऑफ कोर्स इंडिया ने लॉन्च किया, तो इसरो नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसने क्या नोटिस किया, वहाँ पे सोलर स्टॉर्म्स आए, ठीक है, और उसने मून के एग्जॉस्फेयर को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिस्कवर्ड। फिर आते हैं CMS-03 सैटेलाइट, ये किसने लॉन्च की है? दिस वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। ये इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है ऑन LVM-3 M5 रॉकेट, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्योमित्र। व्योमित्र क्या है? इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि हेल्प करेगा इन गगनयान मिशन। लॉन्च कौन करेगा गगनयान मिशन को? इसरो ही करेगा ऑफ कोर्स, इन 2027। तो ये गगनयान मिशन बनने वाला इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक है। फिर आते हैं मिशन दृष्टि। ये जो है मिशन इंडिया का ही ऑफ कोर्स 2026 में प्लान्ड है। गैलेक्स आई स्पेस इंडिया जो है इसे लॉन्च करेगा। इंडिया का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, याद रहेगा। निसार क्या है? ऑफ कोर्स नासा प्लस इसरो का सार मिशन। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट ड्यूअल बैंड दैट इज LNS रडार सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाएगा, ताकि क्लाइमेट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर हर चीज़ की मैपिंग की जा सके, ठीक है। फिर आते हैं ओशन सैट नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो मिशन है ये भी इसरो ही लॉन्च करेगा 2025 में, और ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट PSLV है, एज यू ऑल नो PSLV N1। तो इसको यूज़ करते हुए ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड, ठीक है, याद रहेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट। इसके बाद हम बात करेंगे RLV लेक्स। ये जो है क्या है? दिस इज़ अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट बाय इसरो, ठीक है। फुल्ली ऑटोनमस लैंडिंग इसकी अभी देखी गई है इन चित्रदुर्गा, एंड दिस इज़ अ बिग बिग स्टेप, ठीक है। इसरो ने काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया है टुवर्ड्स द रीयूजेबल स्पेस प्लेन प्रोग्राम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ रशिया। रशिया ने भी रिसेंटली क्या किया है? उसने लॉन्च किया है सोयूज MS-28। ये कजाकिस्तान से इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स थे और 1 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेडिशन है दैट इज़ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 8 मंथ लॉन्ग एक्सपेडिशन है, और इस मिशन का नाम है 73 मिशन, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने भी क्या किया है? स्पेसएक्स ने कंप्लीट किया है 10th सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ स्टारशिप टेस्ट, जिसके थ्रू
वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा। एज यू ऑल नो कि स्पेस प्रोग्राम्स जितने भी हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो एनीथिंग विच इज़ बीइंग मेड एज अ रीयूजेबल थिंग, तो उससे फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? स्टार बेस टेक्सास से। और जब ये वापस आया तो कंट्रोल स्प्लैश डाउन जो है उसका एक पार्ट सुपर हैवी बूस्टर जो था दैट केम इन गल्फ ऑफ मेक्सिको, और जो दूसरी चीज़ है स्टारशिप का जो अपर स्टेज है दैट सॉफ्ट लैंडेड इन इंडियन ओशन, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद आता है वेनेरा डी मिशन। ये किसका है? ऑफ कोर्स रशिया का। रशियाज मिशन टू लॉन्च वीनस एक्सप्लोरेशन प्लान है 2034 से 36 के बीच में मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने की वो कोशिश करेंगे। फिर आते हैं कोपरनिकस सेंटिनल 6B। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ बाय नासा, ESA, EU, ठीक है, EU मेट सैट, सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट द लॉन्च व्हीकल दैट इज स्पेस एक्स फैल्कन 9, याद रखना लॉन्च साइट जो है ऑफकोर्स US की रहने वाली है, और जो एम है दैट इज ग्लोबली सी लेवल जो राइज हो रहा है उसको मॉनिटर करना, क्लाइमेट की ट्रैकिंग करना, और ओशन साइंस जो है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। विद दिस इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो होते हैं खत्म। अब ये रिवीजन के लिए मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको करा चुकी हूँ। जल्दी से नीचे कमेंट करो किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये स्पेस मिशंस। जैसे कि इजराइल जो है उसने क्या किया था, फेक 19 सैटेलाइट जो से लॉन्च किया। इन दो के बारे में जल्दी नीचे कमेंट करो इन केस याद नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है। फिर आते हैं NIRF रैंकिंग। फर्स्ट रैंक इसकी आई है IIT मद्रास, सेकेंड IIC बैंगलोर, और थर्ड जो है दैट इज IIT बॉम्बे। मुंबई की अगर मैं आपसे बात करूं तो इट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया व्हेन इट कम्स टू एशिया हैप्पीनेस इंडेक्स। 94% जो रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ पे रह के। फिर आते हैं इंडियाज़ बिलियनेयर एक्टर लिस्ट 2025। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, शाहरुख खान जो हैं ही बिकम्स द इंडियाज़ फर्स्ट बिलियनेयर एक्टर। इनकी जो टोटल वैल्यूएशन है दैट्स 12,000 क्रोर्स। और उसके बाद अगर बात करें जूही चावला इज़ ऑन सेकेंड, थर्ड जो है ऋतिक रोशन, फोर्थ इज़ करण जौहर। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025, तो इसको टॉप किसने किया है? मुकेश अंबानी ने। इनकी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्थ है एज यू कैन सी इन हियर। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इज़ गौतम अडानी, एंड थर्ड जो है दैट इज़ रोशनी नाडर। शी बिकम्स द इंडियाज़ रिचेस्ट वुमेन, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है उसने क्या किया है, इंडक्ट किया है 72 न्यू सिटीज़ को इन वॉट इन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, ठीक है। अब इसमें 11 कैपिटल सिटीज़ भी हैं जैसे कि रियाद, लिस्बन एट्सेट्रा, और इंडिया की आपको याद रखनी ज़रूरी है सिटीज़ दैट इज़ वरांगल, थ्रिसुर एंड नीलांबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीति आयोग। एज यू ऑल नो कि ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा आप CDS में देखेंगे, लेकिन स्टिल इट्स अ रिपोर्ट एंड इट्स समथिंग रिलेटेड टू NEP 2020 बिकॉज जो इसमें बात हुई है इस रिपोर्ट में दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, prospect potential and policy recommendation. This is in line with the internationalization at home जो कि mentioned है NEP 2020 में. So I felt that this can get important because NEP जो है FCAT में बहुत ज़्यादा repeat होता है. Also in case आप batch student हो तो आपने शायद NEP already पढ़ लिया होगा. मैंने आपके new वाले जो topics हैं for 2026 उसमें add किया है, प्लीज़ वहाँ से cover कर लेना. In case you are not a batch student, आप सिर्फ Telegram and YouTube follow करते हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन PDF ऑफ NEP 2020। अगर आप कमेंट करोगे, आई हैव मोर देन 100 कमेंट्स, आई विल मेक श्योर मैं आपको ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिया की क्या रैंक रही है व्हेन इट कम्स टू AI इंडेक्स 2025। सो थर्ड रही है। अगर फर्स्ट की बात करूँ दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, और सेकेंड रैंक रही है चाइना की, ठीक है। अब हम लोग आएंगे रिवीजन पे। तो ये जो इंडेक्सेस हैं ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो कि क्या क्या रैंक रही है, फर्स्ट कौन आए हैं, इंडिया की क्या रैंक रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स की। ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी फेस्टिवल्स पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पर्पल फेस्ट जो है कहाँ पर मनाया गया? गोवा, इंडिया में। फिर आते हैं उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, ये कहाँ पर था? पटना में, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, दिस वाज इन चंडीगढ़। थीम क्या रही है? विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, और यहाँ पे शोकेस किया गया मत्स्य 6000 दैट इज डीप सी सबमर्सिबल। तो ये डीप सी सबमर्सिबल मत्स्य 6000 की वजह से और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थीम भी याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं बथुकामा फेस्टिवल जो कि तेलंगाना में मनाया गया अभी रिसेंटली। यहाँ पे 2 गिनीज रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिले हैं। ये 2 गिनीज रिकॉर्ड्स क्या थे जल्दी से नीचे कॉमेंट करो, ठीक है। ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। अब एक बार और भी जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि निंगोल छोगबा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ब्रदर सिस्टर बॉन्ड को सेलिब्रेट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए।
मीरा हाउचोकबा अगैन इन मणिपुर रॉयल पैलेस, दिस शोकेसेस हिल एंड वैली की यूनिटी, ठीक है, तो यूनिटी फेस्टिवल है। फिर आते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो ये है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, किसामा हेरिटेज विलेज इन कोहिमा। फिर आते हैं 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल और 36th कोनार्क फेस्टिवल, ये कोनार्क सन टेम्पल जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाने वाला मास्क्ड डांस वाला फेस्टिवल, जिसमें एंशियंट ट्रेडिशंस जो हैं वो भी शोकेस किए जाते हैं। आई गेस आप सब ने रील्स में काफ़ी देखा होगा, दीज वर वेरी वेरी पॉपुलर, सो आई फील देर आर 100% चांसेस ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज तिमोर लेस्ते, ठीक है, तो तिमोर लेस्ते जो है ये क्या बना है, दिस हैज़ बिकम द 11th कंट्री इन आशियान, ठीक है, तो आशियान में जो 11th कंट्री जो है जिसने ज्वाइन किया है दैट इज तिमोर लेस्ते। फिर आते हैं 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा इस पर्टिकुलर कंट्री ने, बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड। कौन सी कंट्री है ये, दिस कैन बी आस्क्ड, तो फिलीपींस, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ विनर्स। तो नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले जितने भी इंडियंस हैं आपको पता होने चाहिए, फिर उन्हें कौन सी फील्ड में मिला, जैसे किसी को लिटरेचर में मिला है या किसी को दे गॉट इट फॉर पीस, सो यू शुड नो दैट। और फर्स्ट किसे मिला था ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आती है 2025 की बात, तो 2025 में जो है मेडिसिन में किसे मिला है, मैरी फ्रेड एंड शाइमन, एज यू कैन सी इन हियर, दे गॉट इट फॉर उनकी जो रिसर्च थी दैट वाज ऑन इम्यून टॉलरेंस। फिर आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है ओमार, रिचर्ड एंड सुसुमू, तो दीज आर द वंस हु गॉट इट, ठीक है, एज यू कैन सी इन हियर। और इनको किस लिए मिला है, बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दैट क्रिएट लार्ज पोरस स्पेसेस अलाउइंग गैसेस केमिकल्स टू फ्लो एफिशिएंटली, तो इन्होंने एक डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, जॉन माइकल एंड जॉन मार्टिनस इनको मिला है, एंड दे हैव डिस्कवर्ड मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इनकी कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, कई बार ये भी पूछी जाती है, कभी कभी सीधा नाम ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर लिटरेचर भी ज़रूरी है एंड पीस, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पर्सन है उस गॉट इट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट प्रॉपरली, आपको सारे नाम याद रहने चाहिए, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। प्लीज़ मेक श्योर जो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो वीडियो है जो बनाई है उसको भी अच्छे से प्लीज़ रिवाइज कर लेना, आपको काफ़ी पहले दे दिए मैंने करंट अफेयर्स, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट। ऑल्सो जो डिफेंस वाली करंट अफेयर्स है उस वो आप कब चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ, जल्दी से बता दो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड साथ के साथ अपडेट मी व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड मोर फ्रॉम मी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन ऑल दोज GS टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, साइंस एक्सेट्रा, एनीथिंग वेयर यू नीड माई हेल्प, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हो कि इस PDF को मैं आपको दे दूँ, सो प्लीज़ कॉमेंट कर दो PDF एंड जॉइन द टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी इन केस यू नीड PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। आई होप इस लेक्चर को कंप्लीट करके मज़ा आ गया होगा, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम उस पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखोगे कि यार मैम डिफेंस वाली वीडियो से है, मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया, डायरेक्टली 100 करंट अफेयर वाली वीडियो से है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज ब्यूटीफुल मैसेजेस, इतनी सारी मेहनत सिर्फ उसी दिन के लिए कर रही हूँ ताकि यार तुम्हारे मुँह पे एक स्माइल आ जाए, यू गेट हैप्पी कि नहीं मैम जो आपने पढ़ाया था वो एग्ज़ाम में आया, ठीक है। ऐसे ही स्मार्ट वर्क करते रहो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट 100%। बिलीव ऑन मी यार, मैंने देखा है तुम कितनी मेहनत करते हो, मैंने देखा है रोज़ DIY करते हो, रोज़ मैसेजेस करते हो टेलीग्राम पे कि मैम आज आपने जो हमें टारगेट दिया था कंप्लीट कर लिया है, तो होगा तुम्हारा एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा।